ये कहानी है आसाम की। आसाम का एक छोटा सा गांव व्यासनगर, जिसकी कुल जनसंख्या है करीब 3,000। लेकिन ये काफ़ी दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा सुनसान एक छोटा सा गांव है। इस गांव के रास्ते इतने दुर्गम हैं कि यहाँ पैदल भी इंसान सही से नहीं जा सकता। गांव वालों का जीवन जितना ही दर्द भरा है, उतनी ही दर्द भरी इनकी कहानी है। इस गांव को एक श्राप मिला है। इस गांव में कोई भी दुल्हन जिंदा नहीं जाती है। दोस्तों, हम कहानी को शुरू करें इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं कहानी की ओर। इस गांव में एक मांझी नाम का लड़का रहता था, जो कि काफ़ी सुशील, सुंदर और समझदार भी था। साथ ही साथ ये कठिन परिश्रम भी करता था। इस गांव में एक पंचायत है। सभी गांव वाले उसी पंचायत की सलाह मानते हैं। पंचायत ने जो भी फैसला दे दिया, उसे पूरा कबीला सर आंखों पे रखता। एक बार की बात है, मांझी और मांझी के दोस्त भोजन की तलाश में जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। वो शिकार का पीछा करते करते काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं। अब शाम हो जाती है तो मांझी और मांझी के दोस्तों ने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जंगल में रुकना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। जंगल तमाम प्रकार के शिकारी और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। इसलिए मांझी और मांझी के दोस्तों ने पेड़ों के ऊपर ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों के ऊपर ही अपना एक छोटा सा झोपड़ी बनाया। जैसे जैसे रात बीत रही थी, जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। जंगल में तमाम प्रकार की आवाज़ आ रही थी और जंगल में हिंसक जानवरों की चहल पहल भी बढ़ती जा रही थी। पेड़ के ऊंची ऊंचाई से मांझी और मांझी के दोस्त पूरे जंगल को देख सकते थे। लेकिन रात के अंधेरे में पूरा जंगल काला काला और काफ़ी भयानक दिखाई दे रहा था। ऐसे में शेर के दहाड़ने और लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये लोग काफ़ी डरे हुए भी थे, लेकिन इनको आदत भी थी। अक्सर जंगल में चहलकदमी करते हुए ये घूमा करते थे। जैसे ही कुछ रात बीतती है, मांझी और मांझी के दोस्तों को बीच जंगल में एक आग की लपट दिखाई देती है। मांझी और मांझी के दोस्त बिल्कुल ही हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस घने जंगल में आग का होना ये बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं था। ऐसे में मांझी और मांझी के दोस्तों ने आग के पास जाकर वहाँ का मुआयना करने का सोचा। मांझी और मांझी के दोस्त डरते हुए पेड़ से नीचे उतरे और उस आग की तरफ चल दिए। जैसे जैसे ही वो कुछ अंदर जा रहे थे, आग की लपट कुछ और भी भयानक होती जा रही थी। जैसे ही मांझी और मांझी के दोस्त आग के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक एक लड़की को पेड़ से बांध रखा है। उस लड़की की चारों तरफ आग की लपटें जल रही हैं और तांत्रिक कुछ अपने क्रियाक्रम में लगा हुआ है। साथ ही आग के पास एक मुर्दा भी लेटा हुआ है, जो कि बिल्कुल बेजान है। ये भी किसी महिला का ही शव था। मांझी के दोस्तों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीच घने जंगल में ये तांत्रिक क्या कर रहा है। ऐसे में वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। कुछ देर बाद ही तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़कर आग में कुछ फेंकने लगा। आग की लपटें और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। साथ ही साथ आग के बीच में फंसी लड़की बुरी तरह से झुलस रही थी। ये सब मांझी से देखा नहीं गया। मांझी दौड़ कर जाता है और तांत्रिक के सर पे पत्थर मार देता है, जिससे तांत्रिक की मौत हो जाती है। मांझी ने लड़की को आग से निकाला और पूछा, ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। रोती हुई लड़की ने सब किस्सा बताया। उसने बताया कि ये तांत्रिक इस मरी हुई औरत में मेरा प्राण डालना चाहता था। मैं एक बंजारन हूँ। इस तांत्रिक ने मेरे माँ और बाप को मार डाला है और मुझे बंदी बनाकर यहाँ जिंदा होती के लिए ले आया। उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनकर मांझी और मांझी के दोस्तों का दिल पसीज गया। वो उस लड़की को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल देते हैं। जैसे जैसे वो गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मानो कोई उनका पीछा कर रहा था। कुछ ऐसा था जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो बार बार अपने पीछे मुड़ के देखते और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में मांझी उस लड़की के साथ अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही मांझी अपने गांव पहुंचता है, ये खबर पूरे गांव वालों को पता चल जाती है। सो आखिर में पंचायत बैठती है। उसने एक फैसला सुनाया कि इस लड़की की शादी मांझी से कर दी जाएगी। लड़की भी पंचायत की बातों से सहमत हो जाती है और मांझी से शादी करने के लिए तैयार हो गई।
गांव में मांझी और उस लड़की की शादी की तैयारियां जोर शोर पे थीं। सभी लोग बहुत ही खुश थे। जैसे ही मांझी और उस लड़की की शादी होती है, गांव की सभी औरतें अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। ये सब देखकर गांव के सभी पुरुष दंग रह जाते हैं। ऐसे में आनन फानन में वहाँ के सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाया जाता है। इसके साथ ही उस गांव के सभी वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य तमाम प्रकार से जड़ी बूटियों का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी भी में सफल नहीं हो पाते हैं। गांव की सभी औरतों का शरीर दिन पे दिन ठंडा होता जा रहा था। जितने घंटे बीत रहे थे, वो उतना ही ज़्यादा मृत्यु के करीब होती जा रही थी। तभी उस गांव के सबसे बड़े ज्योतिष की नज़र उस लड़की पे पड़ी। उसे देखते ही वो दूर भागने लगा। दूर भागते भागते कहा, ये तुम क्या लाए हो और ये कहाँ से मिली तुम्हें? ये पूरे गांव को खा जाएगी। तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ज्योतिष की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और ज्योतिष से पूछने लगते हैं, कृपया करके आप हमें पूरी बात बताएं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ज्योतिष ने बताया, इस लड़की पे किसी काली शक्ति का प्रकोप है। अगर ये लड़की यहाँ रही तो गांव की महिलाएं कभी उठ नहीं सकती और इनकी मृत्यु बिल्कुल तय है। ज्योतिष की इतना कहते ही पूरे गांव में मानो भय का माहौल हो गया। जल्द से जल्द उस गांव में पंचायत बैठाई गई और उस पे उपाय पूछा गया। उपाय पूछने पे ज्योतिष कहता है, कल दुआदशी है। कल के दिन एक विशेष मंत्र के साथ इस लड़की को चंदन की लकड़ियों के बीच पूरी तरह से जलाना होगा और इसकी राख को एक गुप्त जगह पे रखनी होगी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस लड़की को उसी विधि के साथ दोबारा से जलाया जाएगा जो विधि ज्योतिष ने बताई है। का फैसला सुनते ही मानो मांझी और उसके दोस्तों से पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। इधर लड़की भी रोने लगती है, लेकिन बात सभी महिलाओं के जीवन का था। ऐसे में लड़की मरने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह होती है और चंदन का चिता सजाया जाता है। इधर लड़की ने मांझी से एक शर्त रखी। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ आज के दिन तुम मुझे दुल्हन की तरह सजाओ और मेरी मांग भरो। मांझी भी ऐसा करता है। वो रोते रोते लड़की को तैयार करता है और फिर चिता के सामने ले जाता है। पूरा गांव और पंचायत चिता के चारों तरफ खड़ा था। गांव वालों ने जोर देकर चिता को आग देने को कहा। लड़की को चिता के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। लड़की रोते हुए चुपचाप से खड़ी हो जाती है। चिता के बीच खड़ी लड़की अपने मन ही मन परमेश्वर से यही कहती कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है उससे जो ऐसी भयानक सजा उसे मिल रही है। ये गांव का ज्योतिष जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और मांझी को चिता में आग देने के लिए इशारा किया जाता है। मांझी रोते रोते चिता को आग देता है। चंदन की लकड़ियों में मानो आग और भी तेजी से पकड़ रही हो। कुछ ही समय में लड़की पूरी तरीके से जल जाती है। तभी अचानक से ज्योतिष जोर जोर से हंसने लगता है। सभी गांव वाले उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो ज्योतिष एक तांत्रिक के भेष में आ चुका था। वो कहता है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैं एक सिद्ध तांत्रिक बन चुका हूँ। तांत्रिक के इतना कहते ही पूरे गांव वालों में गुस्सा आ जाता है। वो तांत्रिक को घेर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वो तांत्रिक से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या किया और इन महिलाओं के साथ क्या हुआ है। तांत्रिक कहता है, तुम घबराओ मत, ये सब जीवित हो जाएंगी। तांत्रिक अपने कमंडल से कुछ जल लेकर उन सभी महिलाओं को पिलाने लगता है और कुछ ही देर बाद उन सभी महिलाओं को होश आ जाता है। तांत्रिक कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ ये लड़की थी जिसे तुम लोग मेरे चंगुल से बचा के लाए थे और मेरी सिद्धि में बाधा पहुंचाई थी। मैं चाहता तो पूरे गांव को मार सकता था, लेकिन ऐसा मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आखिरकार मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये लड़की थी। इतना सुनते ही मानो मांझी के शरीर में आग दौड़ गई। वो दौड़ कर आता है और तांत्रिक के सर पर एक कुल्हाड़ी से वार कर देता है। तांत्रिक का सर कटकर ज़मीन पे गिर जाता है और वो कटी हुई सर कहने लगती है, बेवकूफ़, ये तूने क्या किया?
जिस लड़की की वजह से तूने एक सिद्ध तांत्रिक की हत्या की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, इस पूरे गांव में कोई भी दुल्हन कभी जीवित नहीं बचेगी। शादी के दिन ही उसकी मौत हो जाएगी और कोई डोली इस गांव में कभी नहीं पहुंचेगी। इतना कहते ही तांत्रिक की मौत हो जाती है। अब पूरा गांव शोक में डूब जाता है। तब से आज तक उस गांव में कोई भी डोली नहीं उठी है और ना ही किसी की शादी हुई है। उस गांव के पुरुष बिना किसी नाम के ही एक स्त्री के साथ रहते हैं और वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये सांप उस गांव को आज भी लगा हुआ है और उस गांव के इतिहास में आज भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।